Hello guys, welcome to my channel. I am Akshara and I am a CBSE 10th grader student. So as you guys know कि हमारे 15 of Feb से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और एंड टुडे इज़ 21 of Jan, so around like 23-24 days ही रह गए हैं सिर्फ हमारे एग्ज़ाम के लिए. एंड येस, तो इन टुडेज़ वीडियो आई वुड बी शेयरिंग कि मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है एग्ज़ाम के लिए. मेरे हर एक सब्जेक्ट में मैं कौन कौन से सैम्पल पेपर कर रही हूँ, हाउ आई एम डूइंग ऑल ऑफ दैट. सो आई वुड बी शेयरिंग दैट विद यू. डू वॉच द वीडियो टिल द एंड and let's get started. So yes guys, currently time is 6:30 and this is the weather outside. It's like completely dark and yes, I have made my to-do list. This is my to-do list and yes, let's begin. सो येस गाइस, फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं सबसे पहले आई स्टार्टेड ऑफ बाय हिंदी. मैं यूजुअली हिंदी को मॉर्निंग्स में ही रखती हूँ क्योंकि मेरे को हिंदी काफ़ी बोरिंग लगती है. लाइक हिंदी इज़ लाइक अ बोरिंग सब्जेक्ट फॉर मी. तो मैं सोचती हूँ कि मैं हिंदी को जल्दी से सुबह फिनिश कर दूँ. एंड ऑल्सो हिंदी में आई एम जस्ट सिंपली रीडिंग द चैप्टर एंड देन आई एम रिवाइजिंग इट्स NCERT. लाइक जो बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, मैं उन क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज़ कर रही हूँ. हिंदी में इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ. एंड लाइक मैंने अपना हिंदी का सिलेबस है, लाइक मेरे जो मिड टर्म में मार्क्स कटे, सॉरी प्री बोर्ड्स में जो मेरे मार्क्स कटे थे वो बेसिकली ग्रामर पोर्शन में कटे थे. तो मैंने ग्रामर पोर्शन को एक बार फिर से रिवाइज़ कर लिया है. एंड आई एम थिंकिंग कि मैं अपने जो बोर्ड से पहले एटलीस्ट एक बारी तो और अपनी ग्रामर को रिवाइज़ कर लूँ क्योंकि आई डोंट वांट कि मेरे ग्रामर में अगेन मार्क्स कटे. सो येस, हिंदी में दैट वाज व्हाट आई डिड. एंड आफ्टर हिंदी आई स्टार्टेड ऑफ बाय इंग्लिश. इंग्लिश में भी लाइक मैंने, लेट मी टेल यू, मैंने इंग्लिश के काफ़ी सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिए हैं. एंड फॉर नाउ मेरे को सैम्पल पेपर्स में ऐसा फील हो रहा था कि मेरे को लिटरेचर पोर्शन इज़ लाइक ओके फॉर मी, बट मेरे ग्रामर में हर एक उसमें एटलीस्ट 2 to 3 मार्क्स कट हो रहे थे और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे ग्रामर के बेसिक्स क्लियर नहीं हैं. सो आई थॉट कि मैं PW का 1 शॉट लेक्चर लगा लूँ ग्रामर का, जिससे मेरे सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएं. एंड येस, मेरा बेसिकली लेट मी टेल यू, मैंने हर एक सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर्स लगा लिए हैं. लाइक एटलीस्ट मैंने जो PW की मेरी सैम्पल पेपर की बुक थी, मैंने वो हर एक सब्जेक्ट की फिनिश कर ली है अपने सैम्पल पेपर की. सो फॉर नाउ अभी मैं सोच रही हूँ कि इतने ज़्यादा सैम्पल पेपर लगा के भी इट्स लाइक इतना फ़ायदा नहीं है. मेरे को एक और बारी अपना सिलेबस अच्छे से रिवाइज़ कर लेना चाहिए. सो मेरी बेसिकली हर एक सब्जेक्ट की यही स्ट्रैटेजी रहेगी कि मैं एक और बारी अपना सिलेबस काफ़ी अच्छे से, लाइक काफ़ी अच्छा इन द सेंस आई वुड से कि मैं लाइक हर एक सब्जेक्ट का एक अच्छा सा लंबा, लाइक PW के जो बेसिकली वॉरियर सीरीज़ के 1 शॉट होते हैं तो मैं उनको अटेंड कर लूँ जिससे मेरे सारे वो क्लियर हो जाएं. एंड येस, दैट इज़ ऑल फॉर माई लाइक इंग्लिश में भी मैं अभी टुडे वॉज मेरा मेन गोल था कि अपनी ग्रामर कंप्लीट कर लूँ. एंड येस, मैंने अपना मॉर्निंग में मैं ज़्यादा टाइम, लाइक इट वाज 4 आवर का लेक्चर था वो, एंड मैंने उसको 2x पे चलाया तो वो मेरा अराउंड 2 आवर्स में कंप्लीट हो गया था. उसके बाद बाहर को बहुत अच्छी धूप आई हुई थी. सो आई थॉट ऑफ चेंजिंग माई स्टडी पोजीशन अ बिट. तो मैं बाहर आई वेंट एट आउटसाइड एंड मेरा जो सेकंड गोल था मेरी टू डू लिस्ट का, दैट वाज टू सॉल्व मैथ्स का सैम्पल पेपर. मैथ्स में आई डोंट फील लाइक कि मेरे को हर एक चैप्टर की रिवीजन करने की ज़रूरत है. सो बेसिकली मैथ्स में आई एम कंटिन्यूइंग टू सॉल्व माई लाइक सैम्पल पेपर. और जो आज का जो मैं सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही थी, दैट वाज लाइक जो उस वाले क्वेश्चन बैंक्स होते हैं उसमें लास्ट में जो प्रैक्टिस पेपर था, आई वाज सॉल्विंग दैट. और मेरे को वो प्रैक्टिस पेपर इतना मुश्किल नहीं लगा, लाइक इट वाज प्रीटी इजी. एंड आई डोंट नो व्हाई मैं जितने भी मैथ्स के सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही हूँ मेरे को वो काफ़ी इजी लग रहे हैं और सब्जेक्ट से भी ज़्यादा इजी. बट व्हेन इट कम्स टू लाइक मार्क्स, लाइक जो मेरे प्री बोर्ड में मार्क्स थे और जो मेरे मिड टर्म मार्क्स थे, उसमें मेरे को लाइक मेरे और सब्जेक्ट से बहुत कम मार्क्स आए थे मेरे मैथ्स में. अगर आपने मेरी रिजल्ट की वीडियो देखी है प्री बोर्ड की तो आपको पता होगा मेरे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था मार्क्स में. आई डोंट नो व्हाई दिस हैपन्स, बट येस, दैट वाज व्हाट आई डिड टिल नाउ. सो येस गाइज, मैंने जो सैम्पल पेपर था वो चेक कर लिया है और मेरे सिर्फ 5 मार्क्स कटे हैं. लेट मी टेल यू कहाँ कहाँ कटे हैं. सबसे पहले तो मेरा सेक्शन A में ही 1 मार्क्स कट हो गया था. एंड आफ्टर दैट मैंने एक 3 मार्क का क्वेश्चन था जिसमें हमको X और Y की इनकम्स निकालनी थी. वो उसमें मेरी X और Y की वैल्यू मैंने कैलकुलेशन एडिट करा, बहुत सिली मिस्टेक थी. और उसके बाद मैंने 1 मार्क्स मेरा ट्रिग्नोमेट्री में, तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था केस बेस्ड में. उसमें मेरा जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमको tan थीटा निकालना था, बट मैंने उसकी साइन थीटा निकाल दिया जिसकी वजह से मेरी आंसर गलत आया. एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग वाज करेक्ट. एंड लाइक लेट मी शो यू गाइज माई टू डू लिस्ट. सो येस, अभी मैंने अपडेट कर दी है अपनी टू डू लिस्ट और मेरा हिंदी हो गया है, मैथ्स इज़ ऑल्सो डन एंड इंग्लिश इज़ ऑल्सो डन. अभी मेरा साइंस का सिर्फ केमिस्ट्री का मेरे को कंप्लीट एक लेक्चर लगाना है फॉर लाइक कंप्लीटिंग माई केमिस्ट्रीज का. आज मैं सिर्फ लेक्चर लगाऊंगी. सो येस, ओनली दैट इज़ लेफ्ट. एंड लाइक करंटली द टाइम इज़ एक्जैक्टली 1:45 एंड येस, आई वुड टेक अ स्मॉल ब्रेक फॉर नाउ. आई वुड ईट माई लंच एंड मीट यू ऑल आफ्टर द ब्रेक. सो येस, दैट्स इट फॉर नाउ.
सो येस गाइज, आफ्टर टेकिंग अ स्मॉल ब्रेक, मैंने ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं लिया था, लाइक अराउंड ओनली हाफ एन आवर का ब्रेक लेने के बाद आई वॉज बैक टू स्टडीज़। और मेरा नेक्स्ट गोल था टू कम्प्लीट माई होल केमिस्ट्री। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी अलग से के सेशंस लगाने के लिए, और मेरे को यूट्यूब पे एक्चुअली किसी ने वो कंबाइन करके पूरी उन्हीं केमिस्ट्री के लेक्चर लाइक पूरा एक वन शॉट बना रखा था। सो आई थॉट कि मैं उसी से रिवाइज़ कर लूँगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं जितने भी पॉइंट्स थे लाइक जो मेरे दिमाग से स्किप हो रहे थे, वो दोबारा मेरे दिमाग में वापस रिकैप हो गए, क्योंकि वो काफ़ी टाइम हो गया था मैंने रिवीजन नहीं करी थी। लाइक प्री बोर्ड्स के बाद आई हैवंट डन रिवीजन, मैं सिर्फ और सिर्फ सैम्पल पेपर्स कर रही थी, और अब इस टाइम पे काफ़ी चीज़ें मेरे दिमाग से स्किप हो गई थी। सो दीज वन शॉट्स डेफिनेटली हेल्प मी। और लाइक मैं साथ साथ में कुछ ज़्यादा तो नहीं लिख रही थी, बट आई हैव अ हैबिट कि अगर हम वी शुड डू दिस, क्योंकि अगर हम यूजुअली ऐसे सुनते रहते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता है। बट अगर हम साथ साथ में कुछ कुछ लिखते रहते हैं लाइक इन साइड ऑफ बुक, या फिर कोई और भी आप रफ कॉपी लेके बैठते हो, तो सो दैट डेफिनेटली हेल्प्स। सो येस, दैट इज़ व्हाट आई डिड इन माई केमिस्ट्री। सो येस गाइस, फाइनली मैंने अपना लेक्चर पूरा अटेंड कर लिया है, एंड लाइक एज यू गाइस कैन सी, जो मेरी टू डू लिस्ट थी दैट इज़ कंप्लीट। एंड करंटली द टाइम इज़ लाइक अराउंड 7 o'clock, और मेरे आज के जितने भी टास्क थे दैट इज़ डन। एंड येस, इन टुडेज़ वीडियो आई हैव, मेरे को इतना ही शेयर करना था कि मैं यूजुअली भी इतना ही काम करती हूँ अपने डेली रूटीन में। लाइक टुडे आई वोक अप प्रिटी अर्ली, लाइक मैं अराउंड मैं 6:30 पढ़ने बैठ गई थी। सो उसके अकॉर्डिंग मैंने दिन में भी आज इतने ब्रेक नहीं लिए हैं। सो आई एम एंडिंग अप माई स्टडी सेशन लेट। जिस दिन मैं थोड़े दिन में ज़्यादा ब्रेक लेती हूँ तो एट दैट टाइम मैं यूजुअली 9 o'clock तक स्टडी करती हूँ, अदरवाइज़ मेरा यही स्टडी टाइम रहता है। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप you guys would have liked it, and if you guys would have liked it, do not forget to subscribe to my channel. Bye bye, I hope you have a nice day.